हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आई एम आस्था सिंह एंड आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में अब जान लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स हैं ना, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बी इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी, जितने भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स हैं जो जहाँ जहाँ पर भी यूज होते हैं, उन सबको इस पूरी सीरीज में हम समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे, लिटरल मीनिंग क्या होता है, और फिर हम वो सारे लीगल मैगजिम्स अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे इस पूरी सीरीज के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट दैट। तो हमारी आज की वीडियो में जो पहला मैगजिम आज हम समझने वाले हैं वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अब ये लीगल मैगजिम बेसिकली हमें ये पता है कि ये सारे लैटिन फेज होते हैं, यानी कि लैटिन टर्म्स होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है ये बात, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो लीगल मैगजिम है वो एक लैटिन टर्म है। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो बेसिकली इट सेज कि जब कोई केस चल रहा होता है और दो पार्टीज होती हैं, तो जब कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है तो वो फैसला एक पक्ष को सुनकर नहीं दिया जाता है, दोनों पक्ष को सुनना बहुत जरूरी होता है। सो इसका लिटरल मीनिंग होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल, यानी कि कोई भी फैसला कोर्ट के द्वारा जब दिया गया है तो वो सिर्फ एक पक्ष को सुन के नहीं दिया जा सकता है, दूसरी पार्टी को, यानी कि अदर साइड शुड बी हर्ड एज वेल, उसको भी सुना जाना चाहिए। अब इसका मीनिंग एक बार समझते हैं स्लाइड से। नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग। यहाँ पर टर्म यूज करा गया है फेयर। तो हमें पता है कि जस्टिस इज फॉर ऑल, और जो प्रोसीडिंग होती है, लीगल सिस्टम है हमारा, वो सबके लिए फेयर और क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग in which each party is given the opportunity to respond to the evidence against them। अब दो केस, अगर एक केस में दो पार्टीज हैं तो एक के अगेंस्ट में कोई एविडेंस है तो उसको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, और उनको पूरा ये अपॉर्चुनिटी इस चीज़ का भी देना चाहिए कि फेयर तरीके से वो अपने आप को या फिर अपनी चीज़ों को, अपने पक्ष को कोर्ट के आगे प्रस्तुत कर सके। तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर एक ही केस लॉ भी गिवन है, और अगर आप चाहें तो ये केस लॉ भी पढ़ सकते हैं, नाम यहाँ पर मेंशन है। तो अब दूसरा जो मैगजिम हम आज समझने वाले हैं इस वीडियो में वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब पहले ये जान लेते हैं कि हमने अभी समझा था कि जो लीगल मैगजिम्स होते हैं ये लैटिन टर्म्स होते हैं, तो ये लैटिन में है। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि नो इंजरी कैन बी डन टू अ विलिंग पर्सन, मतलब कि कोई भी इंजरी एक विलिंग पर्सन को नहीं करी जा सकती है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? पहले तो आपको इसे याद रखने की काफी जरूरत है। नो इंजरी कैन बी डन टू अ विलिंग पर्सन, ये टर्म आपको याद रखना है, राइट? अब इसको समझ लेते हैं एक बार। अब मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, और उन्होंने कुछ ऐसा काम करा जिसका उन्हें पता है कि इससे कुछ ना कुछ इंजरी कॉज होने वाली है। तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में जा करके उसके डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपनी कंसेंट से करा था, एंड ही और शी वाज वेरी वेल अवेयर कि इसमें जो भी इंजरी होगी ना उसके बारे में उन्हें पहले से पता था। तो अब एक बार इसका मीनिंग समझते हैं पहले। Let's read it from here that if a person voluntarily की बात हो रही है यहाँ पे, ये टर्म आपको याद रखना है, यानी कि सब कुछ जानने के बाद में खुद से voluntarily consents to an injury। क्या कर रहे हैं? जानने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में कंसेंट दे रहे हैं, अपनी कंसेंट से कर रहे हैं कोई चीज, to an injury he must bear the losses। अब अगर एक पर्सन ने सब कुछ जानने के बाद में कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करा जिससे उन्हें पता है कि उन्हें कोई इंजरी कॉज हो सकती है, तो उसके लॉसेस कौन बेयर करेगा? वही सेम इंडिविजुअल जिसने कि वो एक्ट परफॉर्म करा जिससे कि इंजरी कॉज हुई। वन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर द इंजरी ही कंसेंटेड टू। अब वो उसी इंजरी के लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने खुद कंसेंट दी थी। सो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज सेइंग राइट हियर। ये लाइंस हमें क्या समझा रही हैं? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसे। तो यहाँ पर मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ऋषिकेश जैसी जगह पर घूमने चली गई, या फिर आप मान लीजिए
किसी ऐसी जगह पर घूमने चले जाते हैं और फिर आपका मन होता है कि आप वहाँ पर घूमने गए हैं तो कुछ फन एक्टिविटीज़ कर लें, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप वहाँ जा कर के रिवर राफ्टिंग करेंगे। अच्छा, आपने रिवर राफ्टिंग करने का डिसाइड तो कर लिया, तो अगर आप में से जो भी लोग घूम कर आए हैं ना और जिन्होंने ऋषिकेश में ये रिवर राफ्टिंग वगैरह करी है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है पहले, जिस भी एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप कह लें जिसके थ्रू आप ये रिवर राफ्टिंग जैसी चीज़ें या फिर कोई भी ऐसी फन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्म देते हैं जो आप फिल करते हैं। उस फॉर्म में क्या होता है, आप अपनी कंसेंट देते हैं लिख करके अपने सिग्नेचर के साथ में, अपना नाम, एड्रेस और सब कुछ अपने आईडी प्रूफ के साथ में, कि अगर ये रिवर राफ्टिंग करते हुए आपको कुछ भी ऐसे लॉसेस या फिर मान लीजिए इंजरी कॉज होती है, आप मान लीजिए नीचे गिर जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपके अगेंस्ट में कॉज हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप हैं। और उस फॉर्म में साइन करके आप क्या कर रहे हैं, उस चीज का, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का उसको कंसेंट दे रहे हैं कि वो बाद में आप उनके पास में जाकर के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर आपके साथ में कोई भी ऐसी चीज कॉज हो रही है जिससे आपको नुकसान होगा, तो फिर ये किसकी कंसेंट से हो रही है, आपकी खुद की कंसेंट से। सो दिस इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस लीगल मैक्सिम व्हिच इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दैट नो इंजरी कैन बी डन टू अ विलिंग पर्सन। यहाँ पर वो विलिंग पर्सन कौन है, आप हैं, क्योंकि आपने उस इंजरी का क्या दिया है, कंसेंट दिया है। तो बाद में आप जा करके डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या फिर मुझे ऐसी कोई इंजरी कॉज हो गई, क्योंकि मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहां पर रिवर राफ्टिंग करने गया था, या कुछ भी XYZ चीज आप कंसिडर कर लें, तो इसकी कंसेंट आपने दी थी, तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होते हैं। तो ये इस लीगल मैक्सिम का लिटरल मीनिंग है। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि ये दोनों मैक्सिम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। ऑल्सो अब आने वाली अगले वीडियोस में हम धीरे धीरे और मैक्सिम्स को डिस्कस करते रहेंगे, और आपको ये बात याद रखनी है कि सारे मैक्सिम्स जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू फॉलो दैट सीरीज एंड थैंक यू सो मच।